अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। नाज़रीन, JIT अपनी तहकीकात जारी रखे हुए है और आज भी हुसैन नवाज साहब एक मरतबा फिर JIT के सामने पेश हुए और उसके बाद मीडिया से भी गुफ्तगू की। कल हसन नवाज भी JIT के सामने पेश हुए थे। लेकिन मामला अगर सियासी तौर पर देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस बात के शादियाने बजा रही है कि हम कामयाब हो गए एक सिटिंग प्राइम मिनिस्टर के बच्चों को JIT के सामने पेश करने में, और अब अनकरीब ही शायद वजीर आजम नवाज शरीफ साहब खुद भी JIT के सामने पेश होंगे। उन्होंने कहा एहतसाब का अमल हमने शुरू करवाया था। ये Selfie camera. One for selfie, one for group selfie. Oppo F3, F3 Plus. Selfie expert. ICC global partner. Oppo camera. अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। खुसूसी प्रोग्राम आज हम कर रहे हैं रावलपिंडी से, और रावलपिंडी में आज ये खुसूसी प्रोग्राम करने की एक बहुत बड़ी वजह है। इसकी वजह यह है कि यहाँ की सियासत एकदम तब्दील होती है। हर आने वाले महीने के अंदर इस सियासत के अंदर एक नया मोड़ आता है और उसके बाद समझ नहीं आती कि पिछले 1-1.5-2 साल से जो प्लानिंग हो रही थी सियासतदानों की, वो धरी की धरी रह जाती है। पिछले दिनों खबर ये आई कि रावलपिंडी से शेख रशीद अहमद साहब एक नहीं बल्कि 2-2 हलकों से इलेक्शन लड़ेंगे। लेकिन इमरान खान साहब हों या शेख रशीद अहमद साहब हों, एक ऐसा शख्स है जो इन दोनों शख्सियात के सामने दीवार बनकर खड़ा हुआ है और उसका नाम है हनीफ अब्बासी। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब चाहे इलेक्शन कमीशन हो, चाहे सुप्रीम कोर्ट हो, चाहे जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी हो, मुस्लिम लीग नून का झंडा पकड़े हुए रावलपिंडी की हर सड़क के ऊपर नजर आते हैं और वही सबसे बड़ी दीवार बनके इमरान खान साहब और शेख रशीद अहमद साहब के सामने खड़े हैं। आज के हमारे मेहमान हैं हनीफ अब्बासी साहब। सर, कैसे हैं आप हनीफ साहब? आप खैरियत से हैं? आप ठीक ठाक हैं? फर्स्ट क्लास। आज हम आपके साथ एक दिन गुजारना चाहते हैं और ये जानने की कोशिश करना चाहते हैं कि आप इमरान खान साहब के लिए या शेख रशीद अहमद साहब के लिए इतनी बड़ी प्रॉब्लम क्यों है? ऐसा कौन सा आप काम कर रहे हैं, ऐसी कौन सी आप सियासत कर रहे हैं? अल्फाज के तीर चलाने की जहां तक बात है वो तो आपके पास बहुत है, वो तो हम सुनते हैं मीडिया के ऊपर, लेकिन काम भी सड़क के ऊपर, काम लोगों के लिए कुछ है या नहीं है, ये हमें बताइए। मंसूर भाई, पहली बात तो ये कि जब अल्फाज के अंदर ताकत जो है ना, जब तक आप प्रैक्टिकली काम नहीं करेंगे तो अल्फाज के अंदर ताकत नहीं आती। ठीक है, अट्रैक्ट नहीं करते अल्फाज। वो कॉस्मेटिक स्टाइल में तो आप बात कर सकते हैं, जैसे हमारे बहुत सारे हरीफ करते हैं, नारे लगाते हैं, अपने मैं पंजाबी में कहूँगा टेलीविजन में बैठ के तड़ियाँ लगाते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब आप डिलीवर करेंगे तो आपकी आवाज़ के अंदर ताकत होती है। ठीक है, तो मैं समझता हूँ कि रावलपिंडी के अंदर पाकिस्तान की 70 साल तारीख में उतना काम नहीं हुआ जितना पिछले 10 साल में शहबाज शरीफ के दौरे हुकूमत में हुआ है। ठीक है, और उस 10 साल में मैं शहबाज शरीफ के राइट हैंड या लेफ्ट हैंड या जो भी कह दें, उस सूरत में मैं उनके साथ रहा और उन्होंने मुझे पूरा बैकअप किया। और आज मैं MNA MPA ना होने के बावजूद इस इलाके के अंदर, रावलपिंडी के अंदर, जो कभी नहीं हुआ, यहाँ लोग ये तो कहते हैं कि मैं 6 दफा वजीर रहा, ये तो कहते हैं मैं इतनी दफा पता नहीं MNA रहा, लेकिन ये नहीं बता पाते कि मैंने किया क्या है। तो अगर आप जब मुझसे पूछेंगे तो मैं अलफ लैला की कहानी आपको नहीं सुनाऊंगा। अवाम के बुनियादी 2 मसले होते हैं, एक होता है सेहत, एक होती है एजुकेशन। इस हवाले से आपने कुछ किया? जी बिल्कुल सर, मैंने, अगर आप देखें तो रावलपिंडी के अंदर सबसे पहला काम मैंने ये किया कि नए हॉस्पिटल की बुनियाद रखी। ठीक है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी एक स्टेट ऑफ आर्ट हॉस्पिटल बना 3 अरब रुपए का। गायनी हॉस्पिटल कमेटी चौक में मैंने बनाया। ठीक है, रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी जहाँ किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट होगा फ्यूचर के अंदर, मार्च 2018 कंप्लीशन डेट है वो, इंशाल्लाह ताला वहाँ पे आप देखिएगा कि पूरा KP के जैसे यहाँ RIC में आता है। इसके अलावा चल के दिखाएं मुझे मंसूर भाई, वो भी दिखाता हूँ। इसके अलावा पुराने हॉस्पिटल हैं 2 बड़े। ठीक है, होली फैमिली और बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल, वहाँ पे 2.5 अरब रुपए की इक्विपमेंट और नई बिल्डिंग्स, नई OPD, नई इमरजेंसी, नई डायलिसिस मशीनें, नए इंक्यूबेटर्स। वासी साहब, ये सारी बातें हम लोग, आप जानते हैं पॉलिटिशियंस को हम लोग अपने स्टूडियोज में बुलाते हैं, सब यही कहते हैं मैंने ये भी किया, ये भी किया, ये भी किया। मुझे ऑन ग्राउंड चल के बिल्कुल सर, मैं आपको आज जो चीजें दिखाऊंगा वो शायद ही पाकिस्तान के किसी हल्के में हो। आप बहुत ही प्रोमिनेंट और बड़े ही कॉम्पिटेंट
एंकर हैं, जाते हैं फील्ड में जाते हैं। मेरा भी यही पॉइंट ऑफ व्यू कि आप लोगों को लेके फील्ड में जाएं और उनसे पूछें आपने किया क्या है। मैं आपको स्पोर्ट्स के ऊपर, मैं आपको एजुकेशन के ऊपर और हेल्थ के ऊपर जितनी बातें कहूंगा मैं ऑन ग्राउंड आपको दिखा दूंगा, फिर आवाम फैसला कर ले जो भी बेहतर फैसला। बीच में जरा थोड़ी सी सियासी बातें भी, सियासी तड़का लगना चाहिए सर। जी बिल्कुल, वो लगेगा। आइए वो लगेगा। आइए। नाज़रीन, हम लोग इस वक्त गाड़ी में सवार हैं और अब हमें हनीफ अब्बासी साहब जो हल्के के अंदर काम हुए हैं, बार बार मुस्लिम लीग नून जिसका दावा करती है कि तब्दीली लेकर आए हैं, हम रोशन पाकिस्तान को आगे बढ़ाने वाले हैं। तो जरा देखते हैं रोशन पाकिस्तान कैसा है, लेकिन साथ साथ जरा कुछ सियासी मामलों पे भी गुफ्तगू हो जाए। हनीफ अब्बासी साहब, एक जो चीज़ हम देखते हैं टीवी के ऊपर, इमरान खान साहब के खिलाफ आप झंडा लेके खड़े हुए हैं, उनके कैरेक्टर के ऊपर पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि जनाब नीट एंड क्लीन कैरेक्टर है, ट्रस्ट किया जा सकता है, कॉन्फिडेंस रखा जा सकता है। आप वाहिद आदमी हैं जो बार बार उनकी तरफ शक की उंगली उठाते हैं, ऐसा क्यों है? देखिए मंसूर भाई, पहली बात तो यह है कि वो दावेदार हैं इस पाकिस्तान की क़यादत कि मैंने एक क़यादत करनी है पाकिस्तान की, और उसके लिए वो कहते हैं 3-4 चीज़ें बार बार रोज़। वो कहते हैं फलां टैक्स चोर है, फलां जो है उसने बेनामी की है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, और फलां जो है उसने करप्शन की है। अच्छा, ये पॉइंट मैं जो गुफ्तगू आपके सामने रख रहा हूँ, ये अब साबित होती जा रही है। इलेक्शन कमीशन में वो अपने पार्टी अकाउंट्स के फंड नहीं जमा करवा रहे। अच्छा, कल उनको आखिरी वार्निंग दी गई है, जो कहते थे कि मैं तलाशी देने के लिए हर वक्त तैयार हूँ। सुप्रीम कोर्ट में मेरी तारीख के ऊपर वो बार बार जुरिस्डिक्शन को चैलेंज कर रहे हैं। कभी कहते हैं कि आप सुन नहीं सकते, पिटिशनर पिटिशन नहीं कर सकता। फिर उन्होंने कहा चीफ जस्टिस साहब ने इलेक्शन कमीशन को भेज दें, 30 दिन के अंदर फैसला कर दें। कहते हैं वो भी नहीं सुन सकता। यानी इनकी, अच्छा, फिर उनसे कहा, उन्होंने कहा जी ये 4 साल पुराना रिकॉर्ड हम कहाँ से लाएं। यानी किसी जगह के ऊपर नहीं आ रहे। उनका घर भी इलीगल डिक्लेयर हो गया। मैंने नहीं किया जी, आप जिस घर से निकले हैं सीडीए ने नहीं किया, सीडीए ने भी नहीं किया। ये भी क्लियर करना चाहता हूँ मंसूर भाई। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि आपके क्वेश्चन बड़े वैलिड हैं कि देखें वो खुद गए सुप्रीम कोर्ट के अंदर कि बन्नी गाला के अंदर इंक्रोचमेंट है, इंक्रोच्ड मतलब कि बिल्डिंग्स हैं, तो इनको डिमोलिश किया जाए। ठीक हो गया सर। जब वो गए तो सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर किया सीडीए को कि मुझे पूरी बन्नी गाला की डिटेल दें, उसके अंदर खान साहब का, और फिर खान साहब ने उसकी जस्टिफिकेशन क्या दी। उन्होंने कहा मैंने यूनियन काउंसिल से इसका नक्शा पास करवाया। पाकिस्तान की किसी यूनियन काउंसिल से घर का नक्शा पास होता हो तो आप सदात मुतय्यन करें तो मैं चौक में खड़ा हो जाऊंगा। एक नईमुल हक साहब, आपकी ये जो जितनी आपने बात की, नईमुल हक साहब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा, वो इसका जवाब ये देते हैं कि जनाब ये सब कुछ सिर्फ हमारे ऊपर इसलिए हो रहा है क्योंकि पनामा केस को हम लोग वसूल कर रहे हैं। और बड़ी बड़ी बात नवाज शरीफ साहब के नहीं, इशू ये नहीं है, इशू ये नहीं है। 2.5 साल से अपना पार्टी फंडिंग का लगा, उस वक्त तो पनामा नहीं था। पार्टी फंडिंग का केस 2.5 साल से लगा हुआ है। हमारी पिटीशन नवंबर में लगी है, ठीक है सर। और हम कहना चाहते हैं, ये खुद कहते थे ना कि हम तलाशी देंगे। भाईजान ये मनी ट्रेल नहीं दे पा रहे। आपने इंटरव्यू, पता नहीं आप ही के एक्सप्रेस में इंटरव्यू था, उन्होंने ट्वीट किया ना, मनी ट्रेल दूंगा। कब? सारी दूंगा। कब? सुप्रीम कोर्ट में नहीं दे रहे, इलेक्शन कमीशन में नहीं दे रहे 2.5 साल से, तो कब देंगे? 2018 के बाद? हमने 2018 से पहले मनी ट्रेल ये नहीं दे रहे। फिर इन्होंने आपके एक्सप्रेस में कहा कि मुझे गिफ्ट की है मेरी मिसेज ने जगह। अच्छा, वो ट्रांजैक्शन हमारे वकील ने कहा कि जिस बैंक अकाउंट से आपके बैंक अकाउंट में पैसे आए हैं वो ट्रांजैक्शन आपने दिखानी है, वो नहीं दे रहे। अब एक प्रिंस राशिद निकल आया इनमें से, प्रिंस राशिद, वो पाकिस्तानी प्रिंस है। अब वो पैसा जो है उसके अकाउंट से बन्नी गाला की जगह खरीदी गई। अच्छा, ये हमने साबित कर दिया। और दूसरा आपके पॉइंट से मैं ये कहना चाहता हूँ कि इमरान खान साहब, क्योंकि अब इस वक्त मेरे सामने मौजूद नहीं है तो मैं उतने सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करूँगा। प्रोग्राम जरूर देखते हैं, लेकिन अगर वो पाकिस्तान की तारीख के सबसे बड़े झूठे लीडर ना हो, झूठे लीडर इमरान खान, शौकत खानम बनाने वाले, शौकत खान, यार शौकत खानम, और मैंने 3 हॉस्पिटल बनाए हैं भाईजान, मुझे वज़ीर आज़म बना देंगे आप? नहीं नहीं, ये अब्दुल सत्तार ईदी जो है, अब्दुल सत्तार ईदी सबसे बड़ा वो था अल्लाह का वली, जो लोगों से मांगता भी था और खुद भी ऐसी जगह पे रहता था जहां ऐसी लगता था कि इसके पास कुछ नहीं है। मेरा सिर्फ पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर आप हनीफ अब्बासी से पूछते हो कि 1 कनाल के घर का खर्चा कैसे चलता है, तो 400 कनाल के घर का खर्चा वो कौन सा फ्लैट है जो बच्चे देता है यार? वो फ्लैट हमें भी दिखाएं, लेफ्ट बेटा, वो फ्लैट हमें भी दिखाएं भाईजान, वो फ्लैट हमें भी दिखाएं जो बच्चे देते हैं।
नहीं, लेकिन मुझे इसके ऊपर जब आप उनके बेसिकली इनकम के ऊपर शक कर रहे हैं, आप उनके पास जो है ना सही तरह इनकम नहीं, तो हुकूमत आपके पास है, आप लोगों ने तो इसके ऊपर एक्शन लेना है, और किसने लेना है? हाँ, बड़ी अच्छी बात की। देखिए ना, फिर इसी तरह आप ये भी कह सकते हैं पिटीशन करने की क्या जरूरत है, फॉरेन फंडिंग के ऊपर रेफरेंस दायर करे हुकूमत और पीटीए को बैन कर दे। एक जो आपके नाकदीन आपके ऊपर इल्जाम लगाते हैं, वो कहते हैं जनाब पहले भी तो पंजाब गवर्नमेंट आप लोगों के पास ही थी, 2013 के इलेक्शंस हुए, उसके अंदर खान साहब ने आपको हरा दिया। अब आप बेशक करते रहे काम, जितना मर्जी करते रहे, लेकिन खान साहब, पीटीआई या शेख रशीद अहमद साहब इस मरतबा दोबारा फाते होंगे 2018 में। शेख रशीद साहब मेरे से 4 इलेक्शन हार चुके हैं जाती तौर पर। पहला इलेक्शन ताकि लोगों को जरा क्लियर हो जाए, 2003 के अंदर जब पूरी हुकूमत उनके पास थी, वजीर थे, सिटिंग मिनिस्टर थे, प्राइम मिनिस्टर मेरे खिलाफ तकरीर करने आया, तमाम फेडरल मिनिस्टर मेरे खिलाफ काम करने आए, इलेक्शन में जीत गया और उनके भतीजे की जमानत जब्त हो गई। मेरा 45,000 था, उनका 9,000 था। अच्छा, मैं तमाम एंकर्स को कहूंगा कि जब वो मसूब बैठ के बात कर रहे हो तो ये रिजल्ट तो उनके सामने रखा करें ना। वो इस तरह लगता है कि वो कभी इलेक्शन आ रही नहीं। फिर 2003 के बाद दूसरा इलेक्शन 2008 में हुआ, जिसके अंदर मेरे थे 80,000 वोट और शेख साहब के थे 11,000 वोट। ठीक है सर, जमानत जब्त होगी शेख रशीद साहब। इसी दौरान 2010 में इनकी पुप्पो खड़ी हुई इलेक्शन के अंदर, बाई इलेक्शन के अंदर, जब हाजी परवेज साहब वाला इलेक्शन आया, उसमें हाजी परवेज साहब एमएलए बने। ठीक हो गया सर। फिर 2010 के अंदर शकील अवान साहब ने, मैं कैंपेन इंचार्ज था, मियां नवाज शरीफ साहब ने बनाया, फिर हम जीत गए और शेख रशीद साहब हार गए। 4 इलेक्शन हार गए। 2013 के इलेक्शन के अंदर इमरान खान और शेख रशीद साहब ने एक साजिश की, उसका पर्दा अभी वक्त आने पे उठाया जाएगा, अभी उसके ऊपर बात इसलिए ज्यादा नहीं हो सकती कि आपको पता है कि वो एक मुकदमा बनाया गया मेरे ऊपर, जिसका जिक्र मैं खुद कर देता हूँ, और उसको मैंने फेस किया अल्लाह ताला के फजल व करम से, उसकी जात की, उस पर कोई माइकल लाल पूरे पाकिस्तान में मेरे साथ नहीं था सिवाय मेरे लोगों को। ठीक है, उसको फेस किया। उस मुकदमे के दौरान मेरा इलेक्शन हुआ और मैं 9,000 वोटों से हार गया। वो अभी भी चल रहा है? अभी भी चल रहे हैं, और जो अदालत फैसला करेगी। हाँ, मैं पाकिस्तान की किसी अदालत से इमरान खान साहब की तरह इख्तियारी नहीं, किसी अदालत से। अच्छा, कोई अदालत ऐसी नहीं जिसने कभी मुझे बुलाया और मैं ना वहां गया हूँ। अच्छा, ठीक है सर, ये मैं क्लियर कर देना चाहता हूँ पूरी कौम के साथ। मैंने सर फेंका और मैंने 4 साल मियां नवाज शरीफ साहब की क़यादत में और शहबाज शरीफ साहब की रहनुमाई में मैंने अपने हल्के के अंदर काम। आप इधर से गुजरते जाएं, अगर मेरे हल्के में किसी जगह गार्बेज का ढेर दिखा दे तो ये कैमरा आपके पास है। नहीं, वो हम देख रहे हैं यहाँ पे। नीट एंड क्लीन, नहीं सर, घरों में, गलियों में साफ सुथरा माहौल हमने दे दिया। अच्छा यार, इन्होंने क्या दिया है? शेख साहब ने, इमरान खान तो इलेक्शन जीतने के बाद यहाँ पर आए ही नहीं ना, वो आए नहीं यहाँ पे। तो शेख रशीद जो कहता है कि मैं वजीर बना, मशीर बना, उनसे कभी पूछिएगा शेख साहब, कोई हॉस्पिटल दिया, कोई ट्रांसपोर्ट दी, कोई ऐसा प्रोजेक्ट आपने दिया, मेगा प्रोजेक्ट? नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हम लोग जा रहे हैं और एक ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद यहाँ पर सबसे पहले तो स्पोर्ट्स की बात करेंगे, क्योंकि इमरान खान साहब की जो ज़्यादा फॉलोइंग है वो क्रिकेट की वजह से है। तो क्रिकेट के मैदानों को और दीगर खेल के मैदानों को, चाहे वो हॉकी हो चाहे फुटबॉल हो, हनीफ अब्बासी साहब ने इस सिलसिले में कोई काम किया है या नहीं किया? क्या वहाँ यहाँ के नौजवान इस सिलसिले में इनके काम की तारीफ करते हैं या नहीं? ब्रेक के बाद आपको लेके चलेंगे खेल के मैदान में, हमारे साथ रहिए। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हनीफ अब्बासी साहब के साथ एक दिन आज हम गुजार रहे हैं ये जानने के लिए कि रावलपिंडी के अंदर मुस्लिम लीग नवाज की जानिब से जो झंडा उठा के ये सियासत करते हैं, इन्होंने ऑन ग्राउंड भी कुछ किया है या नहीं किया। नौजवान हो, सेहत की बात हो, एजुकेशन की बात हो, तो हनीफ अब्बासी साहब अब हमें एक क्रिकेट ग्राउंड में लेकर आए। हनीफ अब्बासी साहब अब हमें यहाँ क्यों लेकर आए? सर, ये इसलिए मैं लेके आया हूँ कि यहाँ पे पाकिस्तान में और ख़ास तौर पे पंजाब के अंदर और किसी जगह के ऊपर, खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, आप देखें कि खेल के मैदान ख़त्म हो चुके थे। ठीक है, सारे के सारे खेल के मैदान, ये जहाँ ये खड़े हैं, ये सिखों ने आज से 150 साल पहले एक स्कूल बनाया था। अच्छा, और उस स्कूल, ये पीछे उसकी इमारत है, ये उसकी ग्राउंड थी जहाँ पे मट्टी हुआ करती थी, जहाँ पे यहाँ पे 6-6 फुट पानी खड़ा होता था। आज ढाका ग्रास के साथ, बंदीपुर मट्टी के साथ, फ्लड लाइट्स देखें,
इसका पवेलियन देखें। ऐसे हमने तकरीबन 7 क्रिकेट ग्राउंड जो हैं वो पिंडी के अंदर बनाए हैं। ऐसे ये कप्तान का मुकाबला क्रिकेट के ग्राउंड बना के कर रहे हैं। नहीं, उनका मुकाबला वो हमारे साथ मुकाबला कर नहीं सकते। अच्छा। उनका काम गालियां देना है, इल्जामात लगाना है। हमारा काम लोगों की खिदमत करना है। ये फर्क है। और ये अगर ग्राउंड, अगर आप उनको कहें पूरे केपीके के अंदर ऐसा ग्राउंड दिखा दें जिसका प्रॉपर ग्राउंड हो, प्रॉपर ग्राउंड से मुराद जिसकी ड्रेन हो, जिसका ये पवेलियन हो, फ्लड लाइट्स अगर आप देखें, ये रमजान का अब हमारा शुरू होने वाला है। ये नाज़रीन एक बात जरा मैं क्लियर कर दूं, हनीफ अब्बासी साहब जो सारी डिटेल्स बता रहे हैं, हमने इनको नहीं बताया हुआ था कि हमने इनको बाहर लेकर आना है। तो वो अक्सर कभी कभार ये भी होता है ना कि कुछ सियासतदान वो कह देते हैं कि जनाब आने से पहले हमें बता दीजिएगा कि आप हमारे पास आ रहे हैं। मेरी हनीफ अब्बासी साहब से ना कोई फोन पे बातचीत हुई, ना मेरी टीम ने इनको बताया कि हम आपको लेके बाहर चलेंगे। हमने सिर्फ इनको इतना बताया था हम आपका इंटरव्यू करने के लिए आ रहे हैं। तो ये जो कुछ भी इंतजाम आप देख रहे हैं, ये किसी भी वक्त आप किसी भी दिन आके खुद भी आके चेक कर सकते हैं कि ये ग्राउंड क्या इसी तरह ही मेंटेन्ड है, ये सारी सूरत हाल क्यों है। ठीक है जी, चैलेंज है आपकी, ये 100% चैलेंज है, 100% चैलेंज है। अगर आप 7 वाला हिस्सा देखें तो ये नया हॉकी ग्राउंड बन रहा है, फ्लड लाइट्स लग गई है उसकी। अच्छा, वो यहाँ पे आप लोग हॉकी ग्राउंड बना रहे हैं और ये ऑस्ट्रोटर्फ, ये ऑस्ट्रोटर्फ इसकी बुनियाद अभी आपको ले चलेंगे। सरफेस बन गई है इसकी। ऑस्ट्रोटर्फ इसकी शिपमेंट होगी एम्स्टर्डम हॉलैंड से और 25 को कराची पहुंचेगी और फर्स्ट वीक ऑफ जून जो है वो ले होना शुरू हो जाएगी। ठीक। और ये फ्लड लाइट है, वो भी फ्लड लाइट है हमारा। और ये पिंडी का पहला ऑस्ट्रोटर्फ है। अच्छा। 70 साल में पिंडी का पहला ऑस्ट्रोटर्फ है। एक बात तो मुझे ऑस्ट्रोटर्फ के बारे में पता है कि वो लगा तो दी जाती है, लेकिन ऑस्ट्रोटर्फ को हमेशा पानी फेंकना होता है, उसको मेंटेन करना होता है, बाद में मेंटेनेंस कोई नहीं होती। तो ये 2018 के इंतखाबात तक की होगा या इसका किसी ने ख्याल भी रखना? अच्छा, ये जहां आप खड़े हैं ये पिछले 3 साल से है। 3 साल से ये ग्राउंड बना हुआ है। ठीक है। तो आप देख लें कि वेल मेंटेन है कि नहीं है। अच्छा। इसकी पिच देख लें, हॉर्टिकल्चर देख लें, लाइट्स देख लें, रात को लाइट्स जलती हैं। उसकी बुनियादी वजह क्या है, हमने एक मॉडल दिया है। अच्छा। वो मॉडल ये है कि स्टेक होल्डर की अकेडमी बनाए आके, जो सबका टेस्ट क्रिकेटर हो, ओलंपियन हो हॉकी का। ठीक है। और फिर 7 यूनियन काउंसिल की टीमें बने, पीएचए इसको लुक आफ्टर करें। तो इस तरीके से ये चल रहा है। और ये अगर कोई आके रात को इसकी बुकिंग होती है बाकायदा, अगर कोई इस ग्राउंड को बुक करना चाहे तो वो पे करेगा। ठीक। और नाज़रीन, क्रिकेट के ग्राउंड के अंदर हम मौजूद हैं और यहाँ पे हमारे साथ नौजवान क्रिकेटर्स भी मौजूद हैं। इमरान खान साहब का ये हल्का है, हनीफ अब्बासी साहब का ये ग्राउंड है। खिलाड़ी किसके हैं, ये कप्तान के खिलाड़ी हैं या हनीफ अब्बासी साहब के खिलाड़ी हैं, ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनसे ज़्यादा थोड़ी सी राय जानते हैं। बच्चों, मेरा एक सवाल आप लोगों से, आप लोग नौजवान हो और नौजवान जो है वो इमरान खान साहब कहते हैं कि वो हमारी ताकत होते हैं। इमरान खान साहब आए हैं कभी ये ग्राउंड में, कभी हल्के में? कभी नजर नहीं आए। लेकिन आप लोग तो सारे क्रिकेटर्स हो, कभी इंस्पिरेशन तो होती होगी उनसे, इमरान खान साहब से? बिल्कुल है, इंस्पिरेशन तो लगता है, लेकिन हल्के में कोई काम शाम हुए? नहीं, कभी भी नहीं। सियासत के लिहाज से नहीं सर, लेकिन क्रिकेट के लिहाज से इमरान खान साहब हैं। सियासत के लिहाज से, सियासत के लिहाज से साहब मतलब उन्होंने हमारे सामने खड़े में इनको भूल जाएंगे, बैंक के सामने आ जाते हैं। सामने आ जाए, आप सामने ना भी आए तो कोई इशू नहीं है। मसला ये है कि उन्होंने हमारे लिए ग्राउंड बनाया है, इमरान खान ने तो नहीं बनाया। अच्छा। इमरान खान ठीक है, क्रिकेटर थे, उसके लिहाज से हम भी क्रिकेटर हैं, उसकी रिस्पेक्ट करते हैं, लेकिन उसके अलावा हम उसको नहीं, पॉलिटिक्स था तो वो अलग है, हम उसको नहीं जानते। आप लोगों की एज ग्रुप क्या है सबका? 16, 17। तो मेरे आप में से कुछ लोगों के शायद अगले साल के इलेक्शन तक वोट भी बन चुके होंगे, चंद लोगों के शायद 18 साल की उम्र में आप लोगों के वोट बन चुके होंगे। अगर आप लोगों को मौका मिलता है, किसको वोट करेंगे? हनीफ अब्बासी, शेर को। पीटीआई को भी तो यार कोई 1-2-4 लोग तो हो सकते हैं जो कह देंगे वो आई नहीं सारी सर, हमने जितवाया तो कोई काम नहीं हुआ। हमने जितवाया पिछली दफा तो कोई काम नहीं जितवाया था। यस सर। मतलब क्या आप लोग वॉलंटियर के तौर पे बाहर निकलते थे? नहीं, बाहर नहीं निकले, फैमिलीज ने वोट दिया था। फैमिलीज ने वोट दिया। ठीक है, अब फैमिलीज का क्या कहना है? अब कहना है कि नून लीग जो अच्छा काम कर रही है, मेट्रो भी बनाई है, एयरपोर्ट की साइड पे बन रहा है, अब दोबारा एक और मेट्रो बन रही है, ग्राउंड इतने 4, अब 5वां उधर भी शुरू हो गया रावल रोड। इस ग्राउंड को मेंटेन किया जाता है? आप लोग तो रोज खेलते हो गए हफ्ते का भी। और ये जो 7 वाला ग्राउंड है ये किस चीज का? हॉकी का। ये हॉकी। और वो सामने वाला ग्राउंड, ये सारे मेंटेन हो रहे हैं? जी, मेंटेन हो रहे हैं। ये अभी ग्राउंड हमारा ऑफ था, मतलब प्रैक्टिस नहीं यहाँ पे कर सकते, पानी लगा, उनका मेंटेनेंस के लिए सिर्फ नेट प्रैक्टिस होती थी। अच्छा, मेंटेनेंस के लिए। लेकिन आप लोग सेटिस्फाइड हो कि जो कुछ? थैंक यू, बहुत शुक्रिया। अब इस तरह है, मैं ये बात देखिए, मैंने पहले आपको वहाँ बच्चों में कहा कि ये जो बच्चे हैं ना, इनको मैं कहाँ कंट्रोल कर सकता हूँ, मेरे बच्चे मेरे कंट्रोल में नहीं है। ये अपने फादर को कहेंगे नहीं जी इधर नहीं, इधर ये करें। प्रैक्टिकली जो चीजें मौजूद हैं, ये बच्चों में हमसे ज्यादा शऊर है।
ठीक है। वो अट्रैक्ट करती हैं चीजें। और मैं तो कभी नहीं इनके पास आके कहा मेरे लिए नारे लगाए, मैं आता हूँ, मैं आज आया हूँ, मैं ये पहले, ठीक है, मैं भी पहली दफा। लेकिन यहाँ पे देखे ना, इंटरेस्ट लेवल ये है कि मैंने अभी आके जब कहा कि यहाँ ये पैचवर्क जो है इसको भी होना चाहिए। अभी पानी का इशू था, उसको मैंने उसको कहा DGPH को बड़े अच्छे तरीके से वो इस चीजों को संभाल रहे हैं। ये ऑस्ट्रोटर्फ बिछ रही है यहाँ पे। मैंने आपको बताया यहाँ 5 करोड़ रुपए मैंने फुटबॉल ग्राउंड्स के लिए दे दिए। ठीक है। 5 करोड़ और चीफ मिनिस्टर साहब ने मुझे दिया है ताकि उसकी फ्लडलाइट्स प्रॉपर हो जाए, प्रॉपर ग्रास हो जाए, उसका भी अंदर हर चीज सारे। और जिस तरह अभी बेटे ने कहा कि हम 5 ग्राउंड्स बना चुके हैं, 4 बना चुके हैं, 5वां हमारा रावल रोड पे बन रहा है जी। बहुत बड़ा ग्राउंड बन रहा है, प्रॉपर ग्राउंड बन रहा है, वहाँ बास्केटबॉल वॉलीबॉल कोर्ट भी बन रहा है, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स भी है हमारा एक डबल रोड के ऊपर, जिसमें बैडमिंटन, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, बास्केटबॉल इंडोर होता है। अब ये वो चीजें हैं जिनमें से किसी जगह लव लैला की कहानी नहीं है। ठीक है। तो मैं कहूँ तो बच्चे मेरा मजाक उड़ा रहे हो दिल में कि यार कैसा झूठ बोल रहा है, बकवास कर रहा है। ठीक है। लेकिन एक दफा जो है ना, मैं आपके बगैर भी आऊंगा एक दफा इनसे। बिल्कुल, जब मर्जी है ना। आप आज भी आप बगैर ही आए हैं ना, आपने मुझे तो नहीं कहा कहाँ जाना है। हाँ, तो ये बगैर आप जब मर्जी जहां मर्जी जाएं। ठीक। अब मेरा ख्याल है कि एक बॉल आप करवाएं तो एक हिट मैं लगाऊं। ठीक है। ये हमारा सर पवेलियन है। इसको अंदर अगर आप देखें तो ये इसी तरह के 7 पवेलियन हमारे पास मौजूद है। अच्छा, ये आप कंस्ट्रक्शन देखें किस तरीके की कंस्ट्रक्शन है। और ये हमारा ऑफिस है छोटा सा अकेडमी का। देखिए, मैं शहबाज शरीफ का नाम बार बार इसलिए लेता हूँ कि मैं 35 साल से पॉलिटिकल वर्कर हूँ मंसूर खान, और मैं अल्लाह को आदर नजर जानकर कहता हूँ मैं अल्लाह के सिवा किसी से नहीं डरता, ना अपनी लीडरशिप से डरता हूँ, अपने वालिद साहब से जरूर डरता था, वो अब है नहीं, तो इसलिए मैं कहता हूँ अल्लाह के सिवा मैं किसी से नहीं डरता। सही। 35 साल में पॉलिटिकल लाइफ गुजारी है मैंने, और अग्रेसिव स्टाइल में गुजारी है। मैंने हमेशा तकारीर लंबी लंबी सुनी है लीडरों की, मैंने अमल नहीं देखा लीडर्स के अंदर। ठीक है। ये वाहिद लीडर है जिसने हेल्थ के ऊपर, एजुकेशन के ऊपर, स्पोर्ट्स के ऊपर, कोई शख्स भी गया है पंजाब से, कोई भी प्रोजेक्ट लेके, कितने का भी लेके गया है, उसने कहा करें मैं साथ में। प्रैक्टिकल आदमी है जो सुबह 5:30 बजे ऑनलाइन होता है, रात 12 बजे भी ऑनलाइन। ठीक है। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। खेल के मैदान को तो आपने देख लिया कि किस तरह उन्होंने इसको सजाया है, और बच्चे जो कि मन के सच्चे होते हैं, उन्होंने इनके बारे में और यहाँ की जो फैसिलिटीज है उसके बारे में क्या राय दी है। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद इनके हल्के के एक और हिस्से में चलते हैं और एजुकेशन के हवाले से, सेहत के हवाले से उधर क्या काम हुआ है जरा उस पर भी एक नजर दौड़ाएंगे। एक ब्रेक के बाद हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हम मौजूद हैं आज रावलपिंडी के हल्के में और मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। हमने खेल के मैदान की बात की, अब जरा कुछ सेहत की भी बात करते हैं। हनीफ अब्बासी साहब ने सेहत के हवाले से क्या किया? हनीफ अब्बासी साहब, जगह कौन सी है, कुछ बताइएगा। ये रावलपिंडी कार्डियोलॉजी से। ठीक है। और इसकी संग बुनियाद आज से 3 साल पहले शहबाज शरीफ साहब ने रखी थी। अच्छा। और ये इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर स्टेट ऑफ आर्ट पब्लिक हॉस्पिटल है। अच्छा। 40% के करीब लोग जो हैं KPK से यहाँ आ रहे हैं। अच्छा। और जिनका हम इलाज कर रहे हैं। ठीक है। और इसके अंदर ये है कि अमीर और गरीब जो है उसके लिए इमरजेंसी जो है वो फ्री है। ठीक है। इमरजेंसी उसके लिए फ्री है, लेकिन जहाँ तक उसके बाद की कैटेगराइजेशन है, इमरजेंसी के बाद अगर कोई गरीब आदमी है तो उसका इलाज मुफ्त होगा। ठीक है। अगर कोई अमीर आदमी है तो वो पैसे देगा। 50% की कैटेगरी अलहदा है, 25% की कैटेगरी अलहदा है। अच्छा। और ये 300 बेड का हॉस्पिटल है। ठीक है। 80 कनाल के ऊपर बना है। मेरी एक रिक्वेस्ट है, प्लीज बाकी लोग अंदर तशरीफ न लाएं ताकि मरीज डिस्टर्ब ना हो। इस सिलसिले में आपसे बात कर सकते हैं 2 मिनट? हम लोग एक सर्वे कर रहे हैं यहाँ पे कि सेहत की जो सहूलियात हैं वो कैसी हैं। आप यहाँ पे इमरजेंसी में क्या हुआ क्या आपको? सर अटैक हुआ है।
दिल का अटैक हुआ। दिल का अटैक हुआ? जी जी। तो आप कब आए यहाँ पे? मैं कल शाम 6 बजे आया हूँ। तो कल शाम से लेकर अब तक आपकी देखभाल हो रही है? हाँ, देखभाल बहुत अच्छे तरीके से। कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? कोई प्रॉब्लम नहीं। इमरजेंसी में आपसे कोई पैसे मांगे गए? मुझसे सिर्फ इस चीज़ के पैसे मांगे गए कि एंजियोग्राफी जो थी, ठीक है, उसके ट्रीटमेंट जो थी या मेडिसिन या मेडिसिन, उसका नहीं उसके तो कोई उसके कोई नहीं उसके पैसे, कोई चार्ज उसके कोई पैसे नहीं। डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह ने आपको? अच्छा माहौल है यहाँ पे, बहुत अच्छा माहौल है। कहाँ से आए आप? सर मैं सोहान से आया हूँ। सोहान से। सोहान से? इस्लामाबाद सोहान से आया किस हूँ। पार्टी के वोटर हैं? सर मैं नून लीग का हूँ। ये सामने खड़े हैं इस वजह से नहीं कह रहे? नहीं सर, मैं बजाता हूँ नून लीग का, तारक फजल चौधरी के, ठीक है, नुमाइंदगी। लेकिन आप सेटिस्फाइड हैं? जी जी। चल ठीक ठीक। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? खैरियत से? सब क्या हाल है? हम जब से आप तशरीफ लेकर आए हैं यहाँ पे, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई? डॉक्टर्स नर्सेज वगैरह ने सही तरह ट्रीट नहीं, किया? अच्छी ट्रीटमेंट है। अच्छी ट्रीटमेंट है, आप सेटिस्फाइड हैं? बेहतर है। पैसे कितने लगे? ऐसे अभी तो कुछ भी अभी कुछ नहीं पता। अच्छा, लेकिन ओवरऑल आप सेटिस्फाइड हैं? हाँ, बेहतर है। बेहतर है। बाकी इनका मैं हमसायों देखो क्या होता है। नहीं तो फिर तो आपसे बात ही करना आप तो एक बायस्ड ओपिनियन देंगे इनके बारे में, है ना? आप सही ओपिनियन तो नहीं देंगे फिर आप? नहीं, अच्छा, हम शायद ओपिनियन देंगे ना सर। लेकिन अब जब वो यहाँ पे आए, मुझे तो नहीं पता ये कब यहाँ पे आए हैं। हमने तो इनसे ये पूछना है 3 चीजें, अभी मैं दोबारा इनसे पूछ लेता हूँ कि जब ये आए तो इनको कैसे कैटर किया गया अच्छे तरीके जवाब से? देने दो। हाँ जी। अच्छा। नहीं, बेहतर हुआ है, ऐसी कोई सही बात हुआ नहीं है। ठीक है। कोई पैसे तो नहीं अभी तक इमरजेंसी पैसे तो नहीं लिए गए? नहीं, ये गलत बात नहीं करनी। कोई पैसे नहीं लिए? हाँ जी, जो बस ये हमारी सेटिस्फेक्शन ये है। आपकी? ये हमारी अब इसके बाद जब इनकी इन्वेस्टिगेशन होगी, उसमें अगर खुदा ना खास्ता इनको स्टैंड डालना है, इनको अगर बाईपास ना अल्लाह करे, अगर ऐसी चीजें निकलनी है तो फिर हम इनसे पूछेंगे कि ये क्या कर सकते हैं, कितनी पार्टिसिपेशन कर सकते हैं, फिर उसके मुताबिक हम इनको भाई साहब सेल में हूँ छोटा सा। बस फिर आपको कैटेगरी 4 में हम करवाएंगे। फिर आपका हो गया। खुश हैं? ठीक है, फिर हो गया। चलिए, मेहरबानी। आप खुश हैं? इसको आप चलिए, थैंक यू। पिछली दफा किसको वोट दिया था? वोट मैंने सच बोलना। किसी को भी नहीं दिया। अगली दफा देखे क्या होता है। अगर ये खड़े हुए तो? नहीं, ये तो मेरे हमसाया है जी, क्या आप तो फिर तो देना ही पड़ेगा, फिर तो जबरदस्ती देना पड़ेगा। चले सर, वोटों से ज्यादा बड़ा काम ये वाला है मंसूर भाई, कि ये लोग सेटिस्फाइड हों। पता नहीं हम जीते हैं नहीं जीते, कब होंगे कब नहीं होंगे। ये एक हॉस्पिटल तो हमने देखा है और काफी इम्प्रेसिव है, लेकिन इसके अलावा दीगर एक हॉस्पिटल से तो काम नहीं चलता। बिल्कुल, बड़ा अच्छा आपने क्वेश्चन किया, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपने किया है। अगर आप कहें तो हम 2 मिनट यहाँ पे उस पर बात करने ज्यादा अच्छा है। ये एक रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी है। हम रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी, किडनी ट्रांसप्लांट, लीवर ट्रांसप्लांट, जिसका ग्रे स्ट्रक्चर जाते हुए आप नवासी पार्क के साथ देख लें, मार्च 2018 में मुकम्मल करेंगे। वो है 400 बेड का एक गायनी हॉस्पिटल हमने नया बनाया है कमेटी चौक के अंदर। होली फैमिली और बेनजीर भट्टो हॉस्पिटल में शहबाज शरीफ ने 2.5 अरब रुपया दिया, जिससे नए ऑपरेशन थिएटर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के, MRI, CT स्कैन, डायलिसिस मशीनें और सिविल वर्क, नई OPD, नई अपना इमरजेंसी, नई पीड्स डिपार्टमेंट। ये वो काम है जो जब मेरी गुफ्तगू लोग सुन रहे होंगे तो वो कहेंगे भी कुछ सच कह रहा है, और अगर किसी ने नहीं देखा तो वो उसका अपना कसूर है ना, वो जाके देख ले। ये सारी आपने जो लिस्ट दी है हम इसको कंफर्म करें? बिल्कुल मंसूर भाई, मैं कहता हूं, फिर मैं ये कहना चाहता हूं कि मेरे पास गालियां देने का वक्त नहीं है, मेरे पास इल्जामात लगाने का वक्त नहीं है कि मैं सिर्फ गालियां देता जाऊं, इल्जामात लगाता जाऊं। भाई मैंने एजुकेशन पे काम किया अपने लोगों के लिए, मैंने साफ पानी के ऊपर काम किया। 17 फिल्ट्रेशन प्लांट इस वक्त मेरे इस हल्के के अंदर लग रहे हैं। मेरे पार्क्स अपलिफ्ट हो गए हैं, मेरे स्कूल और कॉलेजेस अपलिफ्ट हो गए हैं, मेरा अपना ग्राउंड अपलिफ्ट हो गए हैं। अब हम आपको इस वक्त लेके आए ऑपरेशन थिएटर्स की तरफ, जहाँ पे लोगों के स्टेंट डलते हैं। अच्छा। और एंजियोग्राफी होती है, एंजियोप्लास्टी होती है। ये स्टंट्स के हवाले से एक वो खबर भी आई थी कि 2 नंबर स्टंट्स डलना शुरू हो गए। ये बहुत ऊपर है। ये हॉस्पिटल वो हॉस्पिटल है जहाँ हुक्मरान भी आए हैं। अच्छा। जहाँ रेडी वाला भी आया है। अच्छा। यहाँ आपके हुक्मरानों में से लोग आए हैं, आपकी जुडिशरी में से लोग आए हैं। अच्छा। आपकी ब्यूरोक्रेसी में से लोग आए हैं, आपके नायब कासद भी आए हैं, आपका कांस्टेबल भी आए हैं, आपका रेडी वाला भी आया है। ठीक है। फर्क क्या है? जो बड़े लोग हैं वो पैसे दे के गए हैं और गरीब आदमी पैसों से गया है। ये फर्क है मंसूर भाई। अच्छा। इसका ये फर्क है। और ये हॉस्पिटल ब्लेसिंग है पिंडी वालों के लिए, खैबर पख्तूनख्वा वालों के लिए और आज़ाद कश्मीर गिलगित बल्तिस्तान वालों के लिए। आप लोगों ने ये कैटेगरीज लिखी हुई हैं, ज़कात फुल 50% ज़कात। आज की लिस्ट हम देखते हैं विदाउट दे 1 कैटेगरी 4 मींस फ्री ऑफ कॉस्ट। अच्छा। पाकिस्तान बैतुल माल। अच्छा। ज़कात
one patient with a view to on full. One patient on 50% operator charges. Again zakat. One full, one is government charges. So full you see there may be around 20% or 25%. अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी है नाज़रीन। ये डॉक्टर साहब एक मिनट आप अगर इधर कैमरे की तरफ देखिएगा, ये बड़ा ज़रूरी है ये बताना कि अगर कोई गरीब लोग जो ये देख रहे हैं, इस वक्त हमारा ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो हनीफ अब्बासी साहब ने जिस तरह हमें एक्सप्लेन किया और डॉक्टर साहब भी एक्सप्लेन कर रहे हैं कि यहाँ पे ज़कात, यहाँ पे बैतुल माल कैटेगरी 4 50% के हिसाब से भी इलाज होते हैं। तो आप इनके हॉस्पिटल में आ सकते हैं। हनीफ अब्बासी साहब से भी आप इस सिलसिले में राब्ता, मैं कोई गलत तो नहीं कर रहा? एनी पेशेंट एनी टाइम ऑफ द डे और नाइट हमारी टीम अवेलेबल है। इसके अंदर वो एक्सपीरियंस कार्डियोलॉजिस्ट भी अवेलेबल है जो रात के बाद प्राइमरी पीसीआई यानी हार्ट अटैक हुआ तो दवाइयों के बजाय इमीडिएटली एंजियोग्राफी में ले जाके जो आर्टरी बंद हो रही है उसको हम खोल लेते हैं। और ये डॉक्टर साहब एक और बात कि ये नहीं कि हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पे खड़े हैं, लेकिन गवर्नमेंट की मॉनिटरिंग और गवर्नमेंट की तरफ से हेल्प हो रही है प्रॉपर्ली? अगर ये ना हो तो इट इज वेरी वेरी एक्सपेंसिव प्रोसीजर। अच्छा, एक्सपेंसिव है ये, केटर फॉर ही ना हो जब तक गवर्नमेंट का बैकअप का। जैसे अभी ब्रिगेडियर साहब ने कहा, ब्रिगेडियर ने ये उनकी गुफ्तगू से भी मोहब्बत प्यार कैटेगरी 4 पे झलक रहा था। हाँ। तब जाके कैटेगरी 4 होती है, ठीक, वरना कैटेगरी 4 नहीं होती। ठीक है। तो कहने से मुराद ये है कि ये हॉस्पिटल ब्लेसिंग है इस पूरे खित्ते के लिए, ठीक, जिसमें केपी के बार बार मैं नाम ले रहा हूँ 40% कैटर कर रहे हैं, वहाँ से आते हैं, वहाँ से लोग आते हैं रिकॉर्ड के अंदर, कश्मीर से भी आते हैं, बिल्कुल बल्तिस्तान, इवन जेलम, अटक, चकवाल। तो ये यूरोलॉजी जब बनेगा तो वो पूरे इस नॉर्थ के ऊपर जो है उसका फर्क पड़ेगा, क्योंकि नॉर्थ के ऊपर पब्लिक सेक्टर में किडनी और लीवर ट्रांसप्लांट नहीं हो रहा। ठीक ठीक। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब की गुफ्तगू आपने सुनी सेहत के हवाले से। ये रावलपिंडी इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी, इसके अंदर किस हद तक मदद हो रही है, किस हद तक लोगों के लिए काम हो रहा है, ये तो आपने जाना। सेहत के हवाले से आप यहाँ के जो हॉस्पिटल है, ये नहीं कि मैं इस वक्त यहाँ पे खड़ा हुआ हूँ, लेकिन जो परफॉर्मेंस मैंने देखी है, क्योंकि हमने अपने बचपन में जो गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स देखे थे, वहाँ पे कुत्ते बिल्लियाँ और पता नहीं क्या क्या आपको हॉस्पिटल्स के अंदर चलते फिरते नजर आ रहे थे। मुझे तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ वो मरीज, वो गरीब गुरबा जो यहाँ पे मुफ्त इलाज की सहूलत हासिल करने के लिए तशरीफ लाते हैं, और ये चार्ट भी ये खुद बताता है कि उनकी किस तरह हेल्प होती है, यहाँ पे किस तरह उनका इलाज किया जाता है। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद तालीम के मैदान की भी कुछ बात करते हैं कि वहाँ पर हुकूमत पंजाब इस सिलसिले में क्या कुछ कर पाई है। जानेंगे एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक टू द पॉइंट में एक बार फिर आपको खुशामदीद कहेंगे। हनीफ अब्बासी साहब मुस्लिम लीग नून के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं, और ब्रेक के जाने से पहले सेहत के हवाले से हमने बात की थी, और खेल कूद और मैदान और नौजवानों के लिए क्या कुछ किया जा रहा है उस हवाले से हमने बात की थी। हनीफ अब्बासी साहब अब हमें एक कॉलेज में ले आए हैं। कौन सा कॉलेज है? ये वकारन शाह गवर्नमेंट वकारन शाह कॉलेज है रावलपिंडी जी। 1954-55 में वकारन शाह नून थी मैडम, उन्होंने ये बनाया था। ठीक है। और उसके बाद जो तरक्याती काम हुए वो पिछले इस 10 साल में जो शहबाज शरीफ साहब की हुकूमत थी उसमें हमने करवाए हैं। अच्छा। और इसकी जो खूबी है, दो चीज़ें बहुत बड़ी हैं। एक है कि पहला फ्लडलाइट क्रिकेट स्टेडियम इस कॉलेज में बना है पूरे पाकिस्तान में। पहली आस्ट्रोटर्फ बच्चियों की जो है पूरे पाकिस्तान में यहाँ भी चलेंगी। हॉकी की खवातीन लड़कियों की लड़कियों। अच्छा। इसके अलावा अरफा करीम रंधावा ब्लॉक जो है 16 करोड़ रुपए की लागत से तामीर हो चुका है। ठीक है। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ऑडिटोरियम अपने नाम से, उनके नाम से हमने बना चुके हैं, यहाँ पे मुकम्मल कर चुके हैं। हॉस्टल जो है 200 बच्चियों का, वो इंशाल्लाह इस साल फाइनेंशियल ईयर में उसकी तामीर शुरू हो जाएगी। हम जरा देख सकते हैं 4,000 के करीब। अभी तो एग्जाम हो रहा है, डिस्टर्ब नहीं करेंगे हम इनको। हाँ। अपना एग्जाम हो रहा है इनका सारों का। अच्छा। ये भी अच्छा। सारे कॉलेजेस के अंदर हमारे नए ब्लॉक्स बन चुके हैं। ठीक है। और इस वक्त हमारा पाकिस्तान पिंडी में 70 साल तारीख में टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट नहीं है। ठीक है। तो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट भी हमने 76 करोड़ रुपए की लागत से रावलपिंडी में बना दिया है। अच्छा। जिसमें मेसन, कारपेंटर और आपके ऑटो मैकेनिक, ये सारे लोग जो हैं उससे मुस्तफीद होंगे। ठीक है। प्रिंसिपल साहबा भी हमारे साथ मुझे। अस्सलाम वालेकुम जी। मुझे ये बताइए कि हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इन्होंने कहा कि ख़वातीन के लिए यहाँ पे फ्लडलाइट
ग्राउंड यहाँ पे बनाया गया है, ऑस्ट्रोटर्फ वगैरह बनाई जा रही है। ये बाकी सब कुछ सही कह रहे हैं या ये सिर्फ इंतखाबी नारे हैं? आपके सामने है। अच्छा। फ्लड लाइट स्टेडियम भी है और फ्लड लाइट्स भी हैं और पवेलियन भी है। अच्छा। मैचेस भी होते हैं। ठीक है। और रेगुलर होते हैं बिल्कुल, और बच्चे बहुत। आपके माशाल्लाह कितने स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे? 4000 के करीब हमारे। 4000 लड़कियाँ यहाँ पे पढ़ती हैं। और रिजल्ट कैसा है? रिजल्ट भी माशाल्लाह मच अबव बोर्ड एंड यूनिवर्सिटी। मच अबव बोर्ड। अच्छा, अभी तो चूंकि एग्जाम्स हो रहे थे तो इसलिए हमारे पास बच्चे हर कैलिबर के आते हैं, मतलब लो मेरिट के भी हैं, हाई के भी हैं, और हम सबको फिर साथ लेके चलते हैं। ठीक है। ऐसा नहीं कि हम सिर्फ क्रीम लेते हैं, बच्चे मतलब विद लेस नंबर्स वो भी हैं। मैं एक देख रहा था यहाँ पे ऑडिटोरियम भी जो है वो बनाया गया है। उस ऑडिटोरियम की क्या कैपेसिटी है? किसने बनाया है वो ऑडिटोरियम? वो अब्बासी साहब के सरपरस्ती में बना है और उसका नाम हमने रखा है अब्दुल कदीर खान। अच्छा, उनके नाम और इन्होंने खुद अरेंज किया, वो आए और उन्होंने इसकी ओपनिंग। अच्छा, ये मैं एक आपसे बात, यहाँ बड़ा ड्रामा हुआ करता था पूरे पाकिस्तान और खासतौर पर पिंडी में कि गवर्नमेंट के पैसे लिए कई 4 कमरे बनाए तो अपना नाम लिख लिया। हाँ। हमने ये नहीं किया। मैंने जो किया है रावलपिंडी के अंदर कि जिन्होंने इस पाकिस्तान को बनाया, यानी मैंने कायदे आजम और फातिमा जना के नाम के ऊपर ऑडिटोरियम मुख्तलिफ कॉलेज के अंदर बनाए और ब्लॉक बनाए और अल्लामा इकबाल के नाम के ऊपर। फिर जिन्होंने पाकिस्तान को इस्तेहकाम दिया, जिनमें डॉक्टर अब्दुल कदीर खान हैं, उनके नाम से हमने इस शहर के अंदर बहुत सारी चीज़ों को नाम दिए। ठीक है। फिर जिन्होंने इस पाकिस्तान की खातिर कुर्बानी दी, यानी वो नौजवान जो इसके सरहदों के ऊपर आपने बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम उनके बारे में किए, और मैं समझता हूँ कि उनका हक जो है हम एज ए कौम अदा नहीं कर पा रहे, जिन्होंने अपने खून के नजराने दिए, उनके नाम के ऊपर कैप्टन बिलाल जफर शहीद के नाम के ऊपर, कैप्टन नवीद के नाम के ऊपर मैंने स्कूलों और कॉलेजेस के अंदर नए ब्लॉक बनाए। तो फिर क्या हुआ, हनीफ अब्बासी ब्लॉक नाम नहीं रखा। अगर मुझे अपने वालिद का नाम रखना है, अपना नाम रखना है, तो अपने जेब से पैसे खर्च करने हैं। बहुत शुक्रिया हनीफ अब्बासी साहब, आपके साथ हमने आज पूरा दिन लगाया और आपने ये जितने काम दिखाए हैं, इससे लगता तो यही है कि पिंडी के अवाम जो हैं उनके लिए यहाँ पे काम हो रहा है। 2018 के इंतखाबात में वोट आपको मिलता है या आपकी ऑपोजिट जमात को मिलता है, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं है। मेरा सरोकार सिर्फ ये है कि अवाम के लिए कोई ना कोई काम करने वाला हो, अवाम के लिए कोई ना कोई कुछ कर दे। ये अवाम जो बार बार ये कहती है कि हम वोट देते हैं, वो काम नहीं होता। अगली दफा लेकिन एक बात मैं आपसे कहता जाऊं जी, यही काम पूरे का पूरा काम भावलपुर से लेके अटक तक शहबाज शरीफ ने किया है, लेकिन मैं अपनी गलती को मानता हूं, अपनी हुकूमत की गलती को, कि वो उसको उजागर नहीं कर सके, जो कि ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। तो मरियम नवाज साहब के पास, वो मरियम नवाज साहबा के पास वो जो मीडिया सेल है, वो क्या काम कर? नहीं देखें, वो उनका जो अपना काम है, वो अपना काम बहुत बेहतर तरीके से कर रही है। मैं इस तरह बात कर रहा हूँ पंजाब के अंदर शबाना रोज मेहनत है शहबाज शरीफ साहब की, उस हवाले से बात कर रहा हूँ। तो भावलपुर में भी नया, तो फिर हम दुआ करते हैं कि काश शहबाज शरीफ साहब के पास भी एक मरियम नवाज साहिबा जैसी बेटी होती। भावलपुर उन्हीं की बेटी है, कोई फर्क नहीं है। ठीक, मरियम नवाज में, शहबाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है, उनकी बेटी है। ठीक है, शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ में कोई फर्क नहीं है। दोनों जिसकी कोई गलत फहमी थी, वो डॉन लीग्स की तरह इस गलत फहमी को भी निकाल जाते जाते आखिर आपने सियासी वार कर ही दिया। नाज़रीन, हनीफ अब्बासी साहब हमारे साथ मौजूद थे। पिंडी के अवाम के लिए क्या कुछ हो रहा है और क्या कुछ नहीं हो रहा है, सब कुछ आपने इस प्रोग्राम के अंदर देखा। आप अंदाजा लगा सकते हैं, पिंडी में आपके रिश्तेदार होंगे, दोस्त होंगे, उनको कॉल करके पूछ लीजिए क्या हनीफ अब्बासी साहब यहाँ पे काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे। प्रोग्राम टू द पॉइंट से अब तक इतना ही। अल्लाह हाफिज।